इंडिया में कल्चर होता है कि टॉपर आ गया उसका पूरा फोटो था। वहाँ ऐसे नहीं करता, क्योंकि उन लोग बोलता है कि जिसका समझ ये नहीं हुआ तो उसको क्या बीतेगा। आप कभी गए हैं यूएस उनके साथ? हाँ गए हैं। गए हैं 2011 में गए थे। 2011 में। तो कैसा था, मतलब क्या माहौल था? मतलब माहौल यहाँ पे मैं, और ये मेरे बड़े भाई साहब वही यूएस में रहते हैं, और देवेंद्र गुप्ता, उन्हीं का लड़का है दक्ष गुप्ता, जो जिसका अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, और उनकी भी पढ़ाई यहीं हजारीबाग सन कोलंबस हुई है। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ दक्ष गुप्ता हैं जो यूएस में रहते हैं, लेकिन अब इनका सिलेक्शन ऑक्सफोर्ड में हो गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको बता दूं कि बहुत पुराना है। आप तो जाएंगे इतिहास में तो जानेंगे कि जितनी भी इंग्लिश में वर्ड्स आए हैं वहीं अप्रूवल होता है, तब जाके आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी के वर्ड्स ऑक्सफोर्ड से आए हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर, साइंटिस्ट और भी एक से एक लोग वहाँ से पढ़ के निकले हैं। वहीं जाना है दक्ष को, आज इनसे हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जोहार हजारीबाग में। जोहार से। जोहार। तो दक्ष जी, ये शुरू कीजिए, कैसे आप हजारीबाग में पैदा होने के बाद यूएस चले गए, उसके बाद ऑक्सफोर्ड की ये जर्नी जानना चाहते हैं हम लोग, कैसे हुआ? तो हजारीबाग में मेरा यहाँ 2006 में यहीं पर जन्म हुआ था। यहाँ पर हम 4-5 साल रहे। फिर उसके बाद मेरे पापा को अमेरिका में नौकरी लगी, तो हम अमेरिका चल गए थे। फिर उसके बाद हर साल या हर 2 साल हम हजारीबाग वापस आते थे, मतलब वेकेशन के लिए। तो अमेरिका गए हुए कितना साल हो गया, कितना साल पढ़ाई किया वहाँ आपने? अब हो गया होगा 12-13 साल। 13 साल। तो 10 12 सब वहीं किया? हाँ, पूरा 1 से 12। 1 से 12 वहीं किया। हाँ। तो वहाँ कैसे आप जुड़े रहे, हिंदी से कैसे जुड़े रहे? क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ी चलता होगा। आपके फ्रेंड सर्कल में अंग्रेज़ी लोग होंगे, उनके बारे में जानना चाहते हैं, कैसे क्या रहा आपका 10 से 12 साल का जर्नी जो है वहाँ यूएस में, वो कैसा रहा, ये शॉर्ट में अगर बता पाएँ तो। हाँ, तो एक बहुत अच्छी बात है कि हम हिंदी अभी तक बोल पाते हैं। मेरे पास बहुत सारे मेरे दोस्त मोस्टली इंडियन ही दोस्त हैं। मेरे अलग अलग इंडियन दोस्त हैं जो यूएस में मुझसे भी ज़्यादा साल रहे, और वो उन लोग मतलब अपना मातृभाषा नहीं बोल पाते। अच्छा। तो क्योंकि घर में भी उन लोग इंग्लिश बोलने लगता है। लेकिन तो आप घर में कैसे बात कर रहे हैं पापा से हाँ, अपने? मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छा काम करे कि घर में हमसे हमेशा हिंदी ही में बात करते हैं, तो उसी वजह से हम हिंदी बोल पा रहे हैं। तो ठीक है, तो ये 10 साल आपका चला। तो ये बताइए, पढ़ाई करना वहाँ कितना मुश्किल है? वहाँ के स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपका रैंक क्या होता था स्कूल्स में वहाँ पे? तो मेरा स्कूल और बहुत सारे स्कूल में अमेरिका में रैंकिंग नहीं करता है उन लोग। कॉलेज बस एग्ज़ाम का स्कोर देखता है, और आपका क्लास में जो मार्क्स, क्लास का वहाँ बोलते ग्रेड, जो ग्रेड आता है वो देखता है। मेरा संगति, मतलब मेरा एक कोहॉर्ट में हम लोग एक्सेलरेटेड है, हम लोग 1 साल आगे का पढ़ाई करते हैं। तो उसमें ज़्यादातर इमिग्रेंट्स ही लोग आते हैं। वहाँ का बोर्न अमेरिकन, मेरा स्कूल में एक्चुअली माइनॉरिटी है। अच्छा। तो आप लोग ज़्यादा हैं आबादी, बाहर से जो लोग आए हैं। हाँ, मेरा स्कूल का नाम है वैसे इंटरलेक हाई स्कूल। हाँ, किस जगह पे है यूएस में? वाशिंगटन स्टेट। वाशिंगटन में। हाँ, जहाँ कैपिटल सिटी जो है हाँ, यूएस। नहीं, वो वाशिंगटन डीसी होता है। वाशिंगटन स्टेट पूरा यूएस का वाशिंगटन डीसी वो पूर्वी साइड होता है यूएस का। वाशिंगटन स्टेट पूरा पश्चिमी साइड में। अच्छा। तो वहाँ वाशिंगटन स्टेट का सबसे बड़ा सिटी वो सियाटल होता है। तो मेरा सिटी वो बस सियाटल ही समझ सकते हो, सियाटल एरिया का है। तो हाँ, हाँ, तो वो हम लोग बात कर रहे थे कि स्कोर के बारे में आप बता रहे थे, कैसा स्कोर था? मतलब आप बोले कि वहाँ स्कोर रैंकिंग नहीं होता है ज़्यादा। हाँ, अगर होगा तो कोई जान भी नहीं पाएगा। वो सब चीज़ छुपा के रहता है। मतलब जैसे इंडिया में कल्चर होता है कि टॉपर आ गया उसका पूरा फोटो था। वहाँ ऐसे नहीं करता है, क्योंकि उन लोग बोलता है कि जिसका समझ ये नहीं हुआ तो उसको क्या बीतेगा। आप सोचिए। तो ऐसा नहीं होता जो टॉप बहुत अच्छा कर गया उसका पूरा न्यूज़ में चल रहा है, फोटो चल, जैसे हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बहुत टॉपर का इंटरव्यू करते हैं। तो वो दूसरा लोग को डाउन करता है, इसलिए नहीं करता। और हमको लगता है ऐसे ही देना पड़ेगा, हम लोग को भी लगता है। टॉपर होता है, पकड़ लेते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं, तो जो सच में टॉप नहीं किया हो उसको कैसा लगता होगा, ये अभी समझ में आ रहा है। हाँ, उस कारण से वहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं करता। हाँ, तो फिर क्या मतलब कैसा रहा, मतलब हाँ, मतलब कि डिसाइड कैसे करते हैं कि 10th के बाद 12th के बाद
किस कॉलेज में किसको लेना है? 12 के बाद 12 का ही ईयर में अमेरिका में लोग कॉलेज के लिए अप्लाई करता है। अच्छा। और ज़्यादातर जो अमेरिकी सिटीजन होता है उन लोग अमेरिका से बाहर बहुत कम ही अप्लाई करता है, जब क्योंकि अमेरिका में भी बहुत अच्छा कॉलेज अमेरिका में डोमेस्टिकली अप्लाई करता है। मेरा क्या है कि क्योंकि मेरा इंडिया में जन्म हुआ, हम हमेशा इंडियन ही सिटीजन रहे, हमको अमेरिकी सिटीजनशिप मिला नहीं और ग्रीन कार्ड भी नहीं मिला। मतलब हम लोग 12 आई थिंक ऑलमोस्ट 13 साल के लिए ग्रीन कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप वहाँ पे हैं लेकिन इंडियन सिटीजन है। हाँ, तो उस कारण से बहुत सारा अमेरिकी कॉलेज हमको डोमेस्टिक नहीं, हमको इंटरनेशनल एप्लीकेंट समझो। तो उस कारण क्या है, फायदा है आपको, नुकसान है क्या? मोस्टली नुकसान ही है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट का उन लोग का फीस मतलब 2-3 गुना ज़्यादा होता है। अच्छा। और उनका भी सिलेक्शन भी बहुत कम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोकल डोमेस्टिक उनको प्रायोरिटी दे दिया जाता पहले है। उनका सीट भर जाएगा तब फिर आपको। हाँ, तो क्या इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा? कितना तैयारी करते थे, मतलब अगर ऐसा बोला जाए कि कितना पढ़ाई करते थे? क्योंकि यूएस अगर दिमाग में मेरे आता है तो लगता है कि लोग पार्टी करते होंगे, कल्चर होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगे, पब जाते होंगे, ये सब इस टाइप का कल्चर होगा। तो जैसे आपको बताए थे मेरा स्कूल बोलते हैं स्कूल ऑफ इमिग्रेंट्स है। जैसे तो उस कारण से मेरा स्कूल नॉर्मल अमेरिकी स्कूल है, बहुत काफ़ी अलग है। जैसे कैसे बोलेंगे, मेरा स्कूल मतलब काफ़ी एकेडमिक कल्चर बहुत स्ट्रांग है। हम बोलते हैं मेरा स्कूल एक पढ़ाकू वाला स्कूल है। अच्छा, तो कितना देर आप लोग पढ़ते होंगे ऐसा अगर? तो अमेरिका में जैसे मेरा भाई बहन से यहाँ पूछते इन लोगों का स्कूल कितना लंबा होता है, मतलब 8 से 2 बजे, 8 बजे 3, कभी 4। हाँ। अमेरिका में क्या होता है, लोग स्कूल 8 बजे आता है और स्कूल 3 बजे ख़त्म होता है, लेकिन और देरी जो भी क्लब्स और एक्टिविटीज़ रहता है बहुत सारे लोग 4 बजे या 5 बजे निकलता है। तो 8 बजे से 5 बजे मतलब कितना 9 घंटा हो गया। 9 घंटा रहना है स्कूल में। हाँ, तो स्कूल में ही लोग मतलब बच्चा लोग बहुत अपना जीवन बिताते हैं वहाँ पूरा मतलब टाइम। हाँ। और स्कूल के बाहर कैसे हो, छुट्टी के दिन क्या करते हैं? संडे हो गया या फिर सैटरडे हो गया? छुट्टी के दिन वैसे मेरा जगह में बारिश बहुत होता है, तो बाहर इतना जा नहीं पाते, लेकिन जब बाहर जा पाते तो हमको साइकिलिंग बहुत अच्छा लगता है। वहाँ साइकिलिंग का पूरा बहुत अच्छा व्यवस्था बना है। अच्छा। फिर साइकिलिंग जाते और टेनिस खेलते या बास्केटबॉल खेलते दोस्त लोग के साथ। हाँ मतलब कुछ स्पोर्ट्स खेल लिया है? हाँ, वैसा हम करते तो हैं। वेदर वाइज कैसा, मतलब यहाँ ठंड हज़ारीबाग में अभी जैसे है, बारिश हो रही है, ठंड होता है, वहाँ कैसा है? बहुत ज़्यादा ठंड होता है, माइनस में जाता है टेम्परेचर? हजारीबाग का जो आप ठंड बोलते हैं हमको गर्मी लगता है। गर्मी लगता है, होता है। हज़ारीबाग का ठंड को गर्मी लग रहा है। कितना होता होगा वहाँ ठंड फिर भी? वहाँ पर मतलब माइनस में चल जाता है विंटर में, माइनस में चल जाता है। और सेल्सियस में हम नहीं जाते, फ़ारेनहाइट में मतलब विंटर में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ये अच्छा। बहुत ठंडा हो जाता है। फिर कैसे मैनेज होता है? हीटर होगा हर जगह, क्या है, कैसे होगा? हाँ, हर घर में अपना हीटर वो सब है। रखता है। उतना ठंड में फिर बाहर कैसे घूमते हैं आप लोग, खेलते कैसे हैं, क्या करते हैं? मेन चीज़ है कि अगर बारिश हो रहा है तो, क्योंकि मेरा इलाका सियाटल, उस पूरा जगह में एक साइड पूरा समुंदर है और दूसरे साइड इतना ऊंचा पहाड़ रहता है। तो क्या होता है कि समुंदर से हमेशा बादल आते रहता है और पहाड़ पूरा ब्लॉक कर देता है। इंग्लिश में उसके क्या बोलते हैं, रेन शैडो जैसा। तो उसी वजह से मतलब साल में मतलब 8 महीना बारिश से होता है। अच्छा, 8 महीना बारिश होता है। और अगर बारिश नहीं हो रहा तो पूरा बादली जैसा होगा, मतलब ग्रे जैसा। अच्छा, तो उस कंपैरिजन में अगर इंडिया आ रहे हैं तो कैसा आपको फील हो रहा है? मतलब मौसम वाइज तो यहाँ पर हमको बेस्ट लगता है। मौसम वाइज बेस्ट लग रहा है यहाँ पे आ रहे हैं तो, हाँ, इसीलिए वापस आना चाहते हैं फिर से? प्लान क्या है आपका, अगर मान लीजिए ऑक्सफोर्ड जाते हैं, ऑक्सफोर्ड के बाद क्या प्लान है? हाँ वही जैसे हाँ, तो ऑक्सफोर्ड के बाद मेरा डिग्री है मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में। तो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में हमेशा जॉब मतलब रहता है, वो कभी जाएगा नहीं हमको लगता है। लेकिन किस हम कंसिडर करें, थोड़ा रिसर्च हम करे थे। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी कि ऑक्सफोर्ड, अगर इंडिया का भी कोई भी बच्चा ऑक्सफोर्ड में भी हो गया ना,
उन लोग इंटरनेशनल लोग के लिए इतना फीस रखता है, बहुत भारी फीस होता है। मतलब कितना फीस होगा फिर भी अगर मेरे लिए मतलब हर साल के 70-80 लाख रुपए 70-80 लाख हाँ। इंडियन मनी से? इंडियन मनी से। लेकिन ये भी सोचना है, अगर आप विदेश में रह रहे तो आप वहाँ डॉलर में कमाएंगे, पाउंड में कमाएंगे, तो उस वजह से थोड़ा इजी होता है। और इंग्लैंड का एक कॉलेज देखेंगे कि वहाँ का डिग्री और छोटा होता है अमेरिकन कॉलेज के कंपेयर करेंगे। तो जैसे मेरा वहाँ ऑक्सफोर्ड में 3 साल में बैचलर होता है, फिर चौथा साल में मास्टर। अगर अमेरिका में करेंगे तो 4 साल में बैचलर होता है, फिर 5वीं और चौथा साल मतलब मास्टर आता है। अच्छा, तो ये 4 साल जब आप मास्टर्स कर लेंगे यहाँ ऑक्सफोर्ड से, उसके बाद क्या प्लान है? जॉब का प्लान है या अपना कंपनी खोलना है, क्या करना है? हाँ, तो अल्टीमेटली मतलब 10-15 साल आगे हम सोच रहे हैं कि इंडिया में बहुत पोटेंशियल होगा, बहुत नया लोग आएंगे। पॉपुलेशन वाइज अगर पूरा दुनिया का देखेंगे कि बहुत सारा वेस्टर्न कंट्रीज़ का पॉपुलेशन अब कम हो रहा है, और जिस देश का कम नहीं हो रहा है, जैसे अमेरिका का देखिए, उसका एक ही कारण नहीं कम हो रहा क्योंकि बाहर से बहुत लोग आ रहा है। तो वैसे देखेंगे तो मेरा वही कामना है कि अल्टीमेटली इंडिया में वापस आके अगर कुछ हम बड़ा काम कर पाए, कुछ खोल पाए, तो वो बेस्ट होगा। लेकिन उससे पहले हम सोच रहे कि कुछ साल काम करने के लिए उसका भी एक्सपीरियंस मतलब होना चाहिए। मतलब आपके फैमिली मेम्बर क्या चाहते हैं? मतलब फादर और आपके जो मम्मी हैं वो क्या चाहते हैं? उन लोग यही बोलेंगे कि जो तुम चाहता है वही हम लोग मतलब आप जो चाहेंगे वही। तो ये तो हो गया, आपका जर्नी हो गया, ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं। क्या आपके साथ आपके फ्रेंड लोग भी जा रहे हैं कि आपका अकेले उस स्कूल से हुआ सिलेक्शन के? हाँ, तो मेरा स्कूल में जिन लोग में ग्रेजुएशन हुआ उनमें से 300 लोग ग्रेजुएट करा, और उन 300 लोग में 3 लोग ऑक्सफोर्ड जा रहा। अच्छा, 3 लोग ही हाँ। जा रहे हैं, मतलब आपके बैच से? हाँ। और तीनों कहाँ के हैं? वहीं यूएस के हैं? कहाँ एक मतलब यूएस ही का है, समझ सकते हैं, लेकिन वो भी इमिग्रेंट ही है। मतलब उसकी मम्मी चाइनीज है और उसके पापा मतलब वही अमेरिकन गोरे हैं। फिर वो दूसरा लड़का वो भी इंडियन ही है, वो बंगाली है। बंगाल? तो वो लोग आते हैं कि नहीं वापस यहाँ इंडिया में? तो मेरा इंडियन दोस्त कुछ लोग आता है वापस, कुछ लोग मतलब थोड़ा और डिस्कनेक्टेड रहता है, वहीं पर ही रहता। तो अभी वहाँ पे जैसे ऑक्सफोर्ड में जाएंगे तो वहाँ कैसा होता है, पढ़ाई क्या होता है, इसके बारे में आपने रिसर्च किया होगा? क्योंकि ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड का रैंक 1 ऐसा कॉलेजेस में आता है। तो एक चीज़ हमको ऑक्सफोर्ड के बारे में बहुत पसंद लगा है कि जैसे बहुत सारा नॉर्मल कॉलेज में जाएंगे तो इसमें बहुत सारा लेक्चर होता है, 200 लोग 300 लोग। ऑक्सफोर्ड में क्या एक ट्यूटोरियल सिस्टम होता है कि हर बंदा या हर 2-3 बंदा लोग के साथ एक ट्यूटर दिया जाता है। तो ट्यूटोरियल सिस्टम है। ऑक्सफोर्ड का एक और क्या बहुत अच्छा हमको लगा कि जिस तरह का आप लोग वहाँ मिलेगा। ऑक्सफोर्ड में इतना सारा नोबेल प्राइज विनर, बहुत मतलब नामी लोग, बहुत ऐसा लोग जो साइंस में कुछ भी फील्ड आप सोचेंगे बहुत मतलब तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ा है। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि मेरा कॉलेज में ऑक्सफोर्ड के अंदर मतलब 43 कॉलेज होता है। तो मेरा कॉलेज में हम वही कॉलेज जा रहे हैं जो सबसे पुराना है, और जो अगर आप स्टीफन हॉकिंग जानते हैं वो भी वही ऑक्सफोर्ड कॉलेज में गया। अच्छा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हाँ। दिया था। हाँ, तो स्टीफन हॉकिंस के कॉलेज में जा रहे हैं ये, और बहुत बड़ी बात है ये। हज़ारीबाग से सीधे ऑक्सफोर्ड का सफ़र जो हम लोग देख रहे थे, लेकिन इनके कुछ परिवार के लोग हैं, उनसे भी हम लोग बात करना चाहेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो इनके दादाजी हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर आप ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं बच्चा, तो क्या क्या चल रहा है। तो क्या नाम हुआ आपका? के गुप्ता। के जी, ये बताइए आपने कहाँ से पढ़ाई की थी अपने? सेंट कोलम्बा कॉलेज से ग्रेजुएशन हुआ था, मैथमेटिक्स ऑनर्स। अच्छा। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब में थे, क्या जॉब करते थे आप? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। अच्छा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो ये जो आपके जो बेटे गए हैं यूएस, आप कभी गए हैं यूएस उनके साथ?
हाँ गए हैं गए हैं। 2011 में गए थे। 2011 में तो कैसा था, मतलब क्या माहौल था, मतलब माहौल वो अलग दुनिया ही है। अलग दुनिया है। वो वहाँ सोचना ही, हाँ जो यहाँ तो हर रोड में ही हाँ जहाँ सोचिए वहाँ दुकान, जहाँ वहाँ वहाँ कोई दुकान उकान कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ। सिर्फ मॉल है। मॉल 1 एकड़ में है तो उसका पार्किंग 2 एकड़ में रहेगा और सारा चीज़ वहीं जाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये नहीं कि हर रोड में गुजर रहे हैं तो कुछ पान खा लिए, ये कर लिए, वो करिए, वैसा कुछ भी नहीं तो मिलेगा। आप कितना दिन रहे थे जब गए थे? 4 महीने रहे थे। 4 महीना। तो 4 महीना मजा आया कि बोर हो गए? बोर काहे होंगे, इतना पोता पोती इसमें तो ये पोता जो है हाँ। इतना छोटा था। हाँ। दादाजी के पीछे लट कर रहते थे। पार्क वहाँ पर है, सब कुछ है। इतना समय कैसे गुजर गया पता नहीं चला। नहीं चलता है। तो यहाँ आपको ज्यादा अच्छा लगता है कि यूएस जाने ना का? वो बोला ना कि 8 महीने तो वहाँ वर्षा ही होते रहता है। हम लोग गए थे पीक समर में, अच्छा अगस्त में गए थे। अगस्त सितंबर अक्टूबर, यही 3 महीना वहाँ समर रहता है। अच्छा। वहाँ रात का 9 बजता था, लगता था कि अभी शाम हो रहा है। तो 9 बजे से 9 बजे तक लोग पार्किंग में घूमते रहते थे। ऐसा वहाँ, और बहुत ही बोले ना वो अलग दुनिया ही है। आदमी कम है, गाड़ी सबसे ज़्यादा है, घर कम है, रहने वाला कम है। इतना हर घर के बाद पार्क एगो है पूरा आपका, और सब गवर्नमेंट उसको ये करता है, मेंटेन करता है। यहाँ नहीं कि पूरा एक पत्ता भी वहाँ रहने नहीं देगा। और रोड तो इतना क्लीन है कि अब 6 महीने में अगर साबुन भी नहीं ले आइएगा तो वहाँ पर हमेशा आपका बाल चल रहेगा। इतना बातें चलती रहेंगी, लेकिन इनके साथ इनके चाचा भी हैं दक्ष के, इनसे भी हम लोग जानेंगे कि आखिर इनके भाई जो हैं बाहर रहते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब? मैं यहाँ पे एक बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पे हज़ारीबाग में। अच्छा। एक हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के डिस्ट्रीब्यूटरशिप है हमारे पास में, उसी रोज़गार में लगा हूँ यहाँ पे मैं। और ये मेरे बड़े भाई साहब वही यूएस में रहते हैं, और देवेंद्र गुप्ता, उन्हीं का लड़का है दक्ष गुप्ता, जो जिसका अभी इंटरव्यू कर रहे हैं। और उनकी भी पढ़ाई यहीं हज़ारीबाग सन कोलंबस से हुई है। हम लोग सबकी पढ़ाई हज़ारीबाग से हुई है। और उसके बाद वो ये यूएस में जाके एप्पल कंपनी में ये जॉब कर रहे हैं, सिएटल में ही। और अपने सर अभी सुना ही कैसे कैसे सफ़र दक्ष का तय किया है, और अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने स्टेट का पूरा नाम एक रोशन किया है कि लंदन में 1000 साल पुराना यूनिवर्सिटी में ये सिलेक्टेड हुआ है। और वहाँ पे पूरे जिला का नाम रोशन कर रहा है वो ऐसे संस्थान में जाके, जहाँ पे वर्ल्ड के मतलब टॉप मोस्ट लोग वहाँ पे गए हैं और वहाँ पर अपना अध्ययन किया है, पढ़ाई किया है। और वहाँ पे रह के मतलब कि, और वो जब ये हमारे डिस्ट्रिक्ट से जाएगा तो विश्व का मतलब ऐसे कॉस्मोपॉलिटन जगह में जाके ऐसा अप्रोच बनेगा भाई, पूरे दुनिया के लोगों से इसका एक संबंध बनेगा। वी वर्ल्ड के बेस्ट एकेडमिक में जाने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग, उसके साथ ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये पूरे हज़ारीबाग ज़िला की गर्व की बात है। बिल्कुल। तो देख सकते हैं मतलब काफ़ी अच्छा जो है अब इनके परिवार वाले को लग रहा है। आप इन्हीं ने फ़ोन किया था, आपके क्या लगते हैं ये? भतीजा है मेरा, वही आपका ये भैया। भतीजा? हाँ, हम लोग सब भाई है। तो आप क्या करते हैं यहाँ? मेरा मेडिकल शॉप है यहीं पे बगल में ही, माता मेडिकल है। आप लोग कभी नहीं सोचे बाहर जाएंगे पढ़ने, ऐसा क्या? वैसा मौका नहीं लगा, हम लोग इधर ही पढ़ करके फिर अपना बिजनेस सेटअप किए हुए हैं। बाकी अच्छा लगा, भतीजा वहाँ तक जा रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। जब से सुने हैं अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। तो हज़ारीबाग आता है तो कैसा, मतलब आप बताइएगा। बताए हिडन ही रहता है एकदम बिल्कुल। आज कितने दिनों बाद फिर इससे मिल पाए हैं, चलो अच्छा है। तो अपना अंदर घर पे ही रहता है? हाँ, बहुत सीमित रहने वाला बच्चा है। घर पे भी पढ़ाई वढ़ाई करता होगा? दिन भर पूरे टाइम पूरा पढ़ता रहता है। कल मेरे ऑफिस में बैठ के कम से कम 2.5 आवर ये स्टडी किया। मेरे ऑफिस में बैठ के स्टडी कर रहा है काफ़ी टाइम, मतलब स्टूडियस है, पढ़ने पे बहुत फोकस रहता है। तो देख सकते हैं किसी भी चीज़ को फोकस से किया जाए तभी मतलब इतना बड़ा कॉलेज में एडमिशन होता है। इतना आसान नहीं होता है, पढ़ाई तो बहुत टफ है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दक्ष जी, है ना? हमको भी बहुत अच्छा लगा, थैंक आप सुना बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं, फ्रेंच ये सब, हम लोग को सिखा दिए थोड़ा, है ना? यू। फ्रेंच तो इंग्लिश और हिंदी के बाद फ्रेंच हम सबसे अच्छा जानते हैं, क्योंकि फ्रेंच हम 6 साल से पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो मेरे स्कूल में सेकंड लैंग्वेज रिक्वायर्ड होता है। तो मेरा स्कूल में ऑप्शन क्या आता है, फ्रेंच आता है, स्पेनिश आता है और चाइनीज आता है। इतने सारे लैंग्वेज सीखने का क्या फ़ायदा होता है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। लैंग्वेज
हम लैंग्वेज, जब लोग बोलता है कि हम लैंग्वेज सीखे, वो हमको थोड़ा मिसलीडिंग लगता है कि मेरे मम्मी पापा लोग, हर मम्मी पापा ऐसा हमको लगता है कि अपना बेटा बेटी को पूरा बढ़ा चढ़ा के बात करता है लोग। तो असलियत में क्या है कि हमको लैंग्वेज का लिपि लिखने और पढ़ने वो हमको सबसे मज़ा आता है। तो कौन कौन सा लैंग्वेज का लिपि मतलब जैसे, हाँ, स्क्रिप्ट रहता है, ये नहीं कि बोल पाने या समझ पाने, वो लिख लेना और ये हाँ, पढ़ लेना। हाँ। तो कौन कौन सा लैंग्वेज हम करे हैं, हम उर्दू लिखने पढ़ने हम सीख लिए, फिर पंजाबी लिखने पढ़ने सीख लिए, बंगाली पढ़ने लिखने सीख लिए, तमिल पढ़ने लिखने सीख लिए। अच्छा, तमिल भी पढ़ने और बस लिपि। हाँ, मतलब बोलना नहीं है, नहीं, लेकिन लिख पढ़ ले रहे हैं। हाँ, हाँ। जैसे हाँ, हाँ, जैसे अरेबिक है, बहुत लोग हमारे कल्चर में है कि अरेबिक लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, इंडिया में बोल नहीं पाते हैं। हाँ, यहाँ बहुत हार्ड लैंग्वेज। सऊदी अरेबिया का लैंग्वेज है, हाँ। तो वहाँ पे लोग बोलते हैं अरेबिक। हाँ। यहाँ लोग सिर्फ पढ़ते हैं और लिखते हैं, बोल नहीं पाते हैं। हाँ, उस तरह से। हाँ, उसी तरह से। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरा इनफैक्ट मेरा बैच से जो दूसरा बंदा, जो वो भी इंडियन है, जो बंगाली, जो ऑक्सफोर्ड जा रहा है, वो मुझसे भी ज़्यादा लैंग्वेज में एक्सपर्ट है। ये मेरा सवाल ये है कि फ़ायदा क्या होता है, मतलब ऐसे आपके ओवरऑल ग्रोथ में या फिर ऐसे सोसाइटी में कितना फ़ायदा होता है? लैंग्वेज एक ये हम बोल सकते हैं कि जैसे मतलब पूरा कोशिश करके लैंग्वेज सीखना, पूरा इमर्जन इंग्लिश में इमर्जन बोलते हैं कि जैसे वहाँ मेरा स्कूल में जो भी सेकंड लैंग्वेज होता है, जैसे फ्रेंच हम लिए, क्लास में बस फ्रेंच ही बोलना ज़रूरी है। अच्छा। इंग्लिश बोलेंगे डांट मिलेगा। तो वैसा इमर्जन में सब लोग से फ्रेंच में बात करना, फ्रेंच में समझना, वो एक अलग आपका थिंकिंग बदल देगा, किस अलग देश से कैसा लोग वहाँ का कैसे सोचता है। ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा ओवरऑल आपको समझने की शक्ति जो है वो बढ़ती है। तो इंडिया में भी ऐसे ही है, बहुत स्टेट में जो है लैंग्वेज वार चल रहा है। महाराष्ट्र में जाएंगे आप तो कुछ और चल रहा है, और कहीं और जाएंगे झारखंड बिहार में एक अलग ही चल रहा है। लेकिन वही है, लैंग्वेज इज़ जस्ट मतलब आप बेंगलोर में जाएंगे तो आप हिंदी और कन्नड़ को लेके भी चल रहा है, लेकिन लैंग्वेज आपको सिखाता है। आप कोई भी लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सीखना चाहिए। ये नहीं कि मेरा लैंग्वेज बेस्ट है, उनका लैंग्वेज बेस्ट है, ऐसा नहीं है। लोग को लैंग्वेज सीखने में उससे डरना नहीं चाहिए, वो मेन बात है। बिल्कुल। तो आप जहाँ भी जाएंगे उसमें फ़ायदा ही होगा। तो आप जाएंगे बेंगलोर तो या तमिल जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा ना, वहाँ बोल देंगे तो छोड़ देगा। तो ऐसा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने वाले दक्ष से, हज़ारीबाग के ही हैं। ये कारगिल पेट्रोल पंप से हुलुलु के रोड में इनका घर है। इनके फादर जो हैं वो कई साल पहले यूएस गए थे, वही माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं ना। अब एप्पल में। वैसे मेरा पापा का बहुत लंबा मतलब इतिहास कहा है, बहुत क्या इंजीनियरिंग किए थे, क्या किए थे? हाँ, तो उनका पहला मेजर केमिस्ट्री ऑनर्स करे थे, वही जैसे यहाँ कोलंबस कॉलेज में। फिर दिल्ली गए थे वहाँ पढ़ने, वहाँ एमसीए हमको लगता करे थे। और उस दिल्ली में उस समय थे, मतलब वो मेरे पापा सही जगह में थे और सही समय में थे। उस समय था कि जब कंप्यूटर बना था, कंप्यूटर अच्छा 2000 के आसपास। हाँ, पूरा बढ़ने लगा था। तो उसी मतलब तीनों चीज़, मतलब सही जगह में थे, सही समय में थे, और बहुत मेहनती भी थे। तो उस 3 कारणों से वजह से उनको इवेंचुअली विप्रो से मेरे पापा वर्जीनिया आ गए थे। अच्छा। रिचमंड, वहाँ कुछ साल हम लोग रहे। फिर हम लोग सिएटल एरिया में शिफ्ट हुए। फिर वहाँ पर मतलब 10 साल से अलग अलग बहुत सारे कंपनियां में मतलब ट्रांसफ़र होते रहा, मतलब काम करते रहे। अच्छा। फिर फाइनली मतलब पिछला साल पे 2 साल पहले मेरा पापा को एप्पल में प्लेसमेंट हुआ। तो वो एप्पल में भी काम। हाँ, तो यही है स्टीव जॉब्स के बाद हज़ारीबाग के। आपके फादर का नाम नहीं पूछे क्या? देवेंद्र गुप्ता। देवेंद्र गुप्ता जी के जो बेटे हैं दक्ष गुप्ता। अब देखना है कुछ बड़ा करेंगे, 15 साल के बाद इंडिया आएंगे, 20 साल के बाद, यही देखना है। हम तो एक बार फिर फॉलो अप करेंगे जब ये ऑक्सफोर्ड पास करके आ जाएंगे तब। बहुत बहुत धन्यवाद।